नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। मेरे इस विशेष बुलेटिन में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गार्गी शुक्ला। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के माध्यम से करेंगे अपने विचार साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 123वीं कड़ी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी। पुलिस ने देर रात किया क्राइम सीन रिक्रिएट। पीड़िता का बयान किया दर्ज। अमेरिका ने की IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी की ईरान की मांग खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका IAEA के साथ। और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने की जीत के साथ शुरुआत। सीरीज के पहले T20 में इंग्लैंड को 97 रन से हराया। कप्तान स्मृति मंधाना ने खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज और मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। भारत ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के कम से कम 13 कर्मियों की मौत हो गई। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर उन्होंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चेहरा है। ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देर रात क्राइम सीन रिक्रिएट किया और पीड़िता का बयान दर्ज किया है। साउथ सब अर्बन डिवीजन की डीसी विदिशा कलिता ने बताया कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और पुलिस ने 25 जून को कॉलेज परिसर की गतिविधियों को कैद करने वाले करीब 7 घंटे के CCTV फुटेज को खंगाला है। ये फुटेज दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक की है, जिसमें पीड़िता को गार्ड रूम में जबरन ले जाते हुए देखा गया। जांच अधिकारियों के अनुसार फुटेज में तीनों आरोपियों, सुरक्षा गार्ड और पीड़िता की गतिविधियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। इससे छात्रा के दावे की पुष्टि होती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे हॉकी स्टिक दिखाकर डराया और धमकाया था। और अमेरिका ने ईरान में IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग अस्वीकार कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए लिखा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं और महानिदेशक और IAEA की उनके समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना करते हैं।
हम ईरान से IAEA कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का आह्वान करते हैं। इजरायल के साथ संघर्ष में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, एक बार फिर ईरान की जनता ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल द्वारा मारे गए सैन्य कमांडर, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और महिलाओं और बच्चों के सम्मान में ईरान की सड़कों पर हुजूम उमड़ा। उन्होंने लिखा कि हर शहीद की जगह लेने के लिए 100 और लोग तैयार खड़े हैं। शक्तिशाली ईरान उन सभी का विरोध करेगा जो हमारे भाग्य का फैसला करने का प्रयास करेंगे। और पाकिस्तान में आज सुबह करीब 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.2 दर्ज की गई। वहीं इसकी गहराई धरती के नीचे 150 किलोमीटर दर्ज की गई। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी तरह के जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह निजामाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नेशनल हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे स्वर्गीय डी श्रीनिवास की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अमित शाह दोपहर बाद किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और कई दिनों के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बारिश हुई। इसके अलावा ओडिशा के मयूरभंज में बीती रात तेज बारिश हुई। लगातार भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व भाग में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा का पहला चरण भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हो चुका है। तीनों भगवान भव्य रथों, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन पर सवार होकर श्रद्धा के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां वे वर्ष में एक बार अपनी मौसी मां से मिलने और विश्राम के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर तक भगवान के रथों को खींचते हुए लाखों भक्तों ने जिस श्रद्धा और समर्पण से इस यात्रा में भाग लिया, वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है। इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के क्रम में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। वहीं अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में उड़ीसा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार निभाई गई।
और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर जीत के साथ शुरुआत की। नॉटिंघम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 97 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए। कप्तान स्मृति मंधाना ने 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं हरलीन देओल ने 43 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 14.5 ओवर में 113 रन बनाकर ही आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए कप्तान नेट स्क्वायर ब्रंट ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। भारत की तरफ से श्री चरणी ने 4 और दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने 2-2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एक बार फिर से नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए नीरज ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ दिया है। नीरज ने 1445 अंकों के साथ टॉप स्थान पर कब्जा जमाया। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने 17 सितंबर 2024 को पेरिस ओलंपिक के तुरंत बाद पहला स्थान रैंकिंग में गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद लगातार शानदार प्रदर्शन से नीरज अब एक बार फिर से दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।